कम है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कंटिन्यू जो क्लासेज आपकी चल रही है उनका आप बढ़िया अच्छे से आनंद ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रख रहे हो आप, बहुत बढ़िया, जुड़ते रहिए। आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए। आज की क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था आपका लेटर राइटिंग। ठीक है भाई, लेटर्स। आप सभी को पता है 7 नंबर का ये हमारे टॉपिक है। और वर्ड्स की इसकी बात करें तो वर्ड्स हमारे लेटर राइटिंग में वर्ड्स की लिमिट को हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि हो सकता है हमारा जो पत्र है वो कुछ ही शब्दों में यानी 10-20 शब्दों में पूरा हो जाए। हो सकता है उसके मतलब जो जब तक हमारा मैसेज क्लियर नहीं हो तब तक हमें लेटर को कंप्लीट नहीं मानना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप सभी के बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर का टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ा दिया है। जो बताया था आपको कि प्लेस एन ऑर्डर, मेक एन इंक्वायरी और कंप्लेंट्स के लिए लिखा जाता है। ठीक है भाई, आज हमारे जो पिछली क्लासेज में हमने 2 दिन से पढ़ रहे हैं वो लेटर है आपके ऑफिशियल। देखिए, ऑफिशियल लेटर को हम कहते हैं विभागीय कार्यालय पत्र। ऐसे पत्र, ये भी देखो यहाँ पर इनकी भी कुछ यूनिट्स दी गई है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कल पढ़ा था कंप्लेंट लेटर। ठीक है, तो कंप्लेंट लेटर हम पढ़ रहे हैं। तो सी कंप्लेंट देखिए कैसे होते हैं। तो कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था और वो क्वेश्चन था इनसैनिटरी कंडीशन पर म्युनिसिपल चेयरमैन को एक पत्र लिखो। बिल्कुल सही है, कल हमने क्वेश्चन किया था। उसी कंप्लेंट्स की यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारा एक और लेटर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते रहिए। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ कि कौन कौन हमारे इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में राइटिंग की यूनिट है ये। ठीक है, राइटिंग की यूनिट आपकी 25 मार्क्स की है। हमारे एग्ज़ाम की बात हम बताएं तो एग्ज़ाम में हमारा जो पेपर है, सिलेबस है, वो सिलेबस 3 यूनिट्स पर बना हुआ है। ठीक है, तो 3 यूनिट्स हैं हमारी। कोमल यादव गुड मॉर्निंग बेटा, बीपी गंभीरा गुड मॉर्निंग, सुरेश राम राम जी, बिल्कुल राम राम, सानिया गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे बेटा, चलो जुड़ते रहिए। अभी तक क्लास में बच्चे कम जुड़े हैं भाई, बहुत एक सोचने वाली बात है। चंद्र प्रकाश गुड मॉर्निंग, लक्की शर्मा गुड मॉर्निंग, चलो बहुत अच्छे, जुड़िए। देखिए, आप कंटिन्यू अगर शुरुआत से जुड़ोगे तो आपको बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपका जो मैटर है वो बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यदि आप बाद में जुड़ोगे तो आपको कहीं कमियां बहुत सारी दिखाई देगी। ठीक है, तो ध्यान दें, हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो कंप्लेंट्स लेटर होते हैं शिकायती पत्र। ठीक है भाई, शिकायती पत्र किसी भी व्यक्तिगत सामूहिक समस्या पर संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग को लिखे जाने वाले पत्र हमारे कहलाते हैं शिकायती पत्र, यानी ये एक तरह से विभागीय पत्र। अब विभाग संबंधी जो पत्र होते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंक्वायरी के लिए, कंप्लेंट्स के लिए लिखे जाते हैं। तो कंप्लेंट्स में आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है उस सेकंड टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यू आर मोहित शर्मा, या मोहित या मयंक, जो भी आपका कोई नाम दे दे वो नाम आपको इमेजिन करना। तो यू आर मोहित लिविंग इन सीकर, आपका नाम मोहित है और आप सीकर के निवासी हो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। राइट ए लेटर। ठीक है, जितना बड़ा प्रश्न मिलेगा उतना ही हमारे लिए सुगमता रहेगी आंसर को करने की, क्योंकि लगभग
बहुत सारा मैटर हमें क्वेश्चन में से ही तैयार मिल जाता है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, ठीक है, अबाउट द फ्रीक्वेंट, FREQUENT, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है यहाँ पर बार बार होना, बहुल बार होना, लगातार होना। फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी फेलर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती की लगातार समस्या पर आप जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र लिखें। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आया है तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए बेटा, आपको इस टॉपिक में, इस यूनिट में, जो यूनिट है हमारी राइटिंग की, उस यूनिट में जितने भी आपको क्वेश्चन मिले ना, चाहे वो लेटर का हो, चाहे वो आर्टिकल का हो, या वो स्पीच का हो, या वो शॉर्ट कंपोजिशन में कोई भी रिपोर्ट, शॉर्ट कंपोजिशन में कोई भी नोटिस का हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, चाहे पोस्टर का हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, समझा, जाना, तो आपके आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, यू आर मोहित, आपका नाम मोहित है, लिविंग इन सीकर, और आप सीकर के निवासी हो। ठीक है, इतना सा हमें दिया है बस। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए या समस्या के लिए आप जिला कलेक्टर को पत्र लिखिए। बिल्कुल हम लिखेंगे, तो ध्यान दें, सबसे पहले क्वेश्चन में से प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले हमें मिला है यू आर मोहित, तो आप अपने आप को मोहित मानना है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपका एड्रेस भी यहाँ पर दे दिया है कि लिविंग इन सीकर, आप सीकर के निवासी हो, बहुत बढ़िया। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द, यानी हमें लेटर लिखना है। ठीक है बेटा, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर को लिखना है। अब कहाँ के को लिखना है वो हम बाद में बात करेंगे। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार या बार बार, लगातार या बार बार। ठीक है, बार बार, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, फेलर का मतलब होता है कटौती, ठीक है, कमी, ठीक है, या असुविधा। तो लगातार बिजली की कटौती ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान। वैसे आपने देखा होगा तो ये लेटर्स जो भी है, कंप्लेंट लेटर, हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखे हैं, 11th में पढ़ रखे, वही लेटर है। लेटर में कोई रूप चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें ब्रॉडली लिखना होता है, अच्छे से खुल कर लिखना होता है। ठीक है, वहाँ हमारे जो लेटर था वो 5 नंबर का था, और यहाँ हमारे लेटर है 7 नंबर का, तो 7 के हिसाब से हमें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। पढ़ने और समझने के बाद इसमें से प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशंस को भी हमने कलेक्ट कर लिया है। अब बनाते हैं हम लेटर। तो 2 मोस्ट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, लेटर का आंसर हमेशा पेज के टॉप से शुरू होगा। ठीक है, हालांकि मेरे पास में जगह है तो मैं नीचे से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ डिनोट करनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल कंप्लीट ध्यान रखना है कि लेटर हमेशा पेज के टॉप से शुरू होगा, और आपकी पेज का ये बायां सिरा होता है, इस बाएं सिरे से एक भी वर्ड ना इधर जाए ना इधर जाए, बिल्कुल एक सीक्वेंस में वर्ड होना चाहिए। तो देखिए, हम जिस तरह से हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, नॉट नेम, नाम नहीं लिखना, एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस हमें दिया है सीकर का। अब सीकर है तो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर कोई गली, एरिया या कोई भी हाउस नंबर होगा वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है, लेकिन नहीं दिया तो अपनी मर्जी से लिख देते हैं। जैसे कि हाउस नंबर 132, गोविंद
नगर। अब सीकर की कोई फेमस जगह ले लो, जैसे कि मान लो कहीं भी अपन ले लेते हैं, नहीं तो ठीक है डायरेक्ट हम लिख देते हैं सीकर। ओके, ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि हमें सीकर दिया था। ठीक है, अब सीकर दिया है तो सीकर में प्रॉपर एक जगह तो हम लिख नहीं सकते, तो सीकर में भी जगह होती है, तो वो जगह ही हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो हाउस नंबर 132 गोविंद नगर सीकर। अब उसके बाद में ध्यान दें, डेट ऑफ राइटिंग यानी लिखने की दिनांक। तो देखो बेटा, क्वेश्चन की थीम से हमें कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान। अब लगभग परीक्षाएं हमारी मार्च में होती है, मान लेते हैं हम, तो मार्च में होती है, तो परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती हो रही है, तो परीक्षाओं के दौरान हो रही है, तो हम मार्च की हम यहाँ पर डेट ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च, या इस तरह से हम कर लेते हैं 2 मार्च 2020। ठीक है भाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं, या 2 मार्च 2020। ओके भाई, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर तीसरी चीज। तो तीसरी चीज है हमारी मतलब रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस। रिसीवर कौन है? हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको लिख रहे हैं वो रिसीवर कहलाएगा। तो यहाँ पर उसकी पोस्ट है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब मुझे आप बताइए कि मैं कहाँ के कलेक्टर को लिखूंगा? तो सीकर, बिल्कुल नेचुरली सीकर के कलेक्टर को लिखना होगा, क्योंकि समस्या सीकर की है, तो सीकर के ही कलेक्टर को लिखेंगे तो सॉल्व होगी। तो हमने यहाँ लिख दिया सीकर, या कलेक्ट्रेट ऑफिस सीकर। ठीक है भाई, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये हमारी पोस्ट होगी। एड्रेस नहीं हुआ तो हम एड्रेस भी इस तरह से लिख सकते हैं कि द कलेक्ट्रेट ऑफिस सीकर। ठीक है भाई, उसके बाद में आती है बात सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट है हमारा कंप्लेंट अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो कंप्लेंट ही है ना भाई ये, तो इसलिए हम इसको करेंगे कंप्लेंट, कंप्लेंट अबाउट, ठीक है, द फ्रीक्वेंट ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फेलर, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी फेलर। फेलर का मतलब होता है असफलता या असुविधा, कटौती। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम्स, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, एग्जाम्स यानी परीक्षाओं, परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती की समस्या पर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, और क्वेश्चन में से प्राप्त होने वाली जो भी इंफॉर्मेशंस है उन इंफॉर्मेशंस को हमें कलेक्ट करना है। ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमने समझना शुरू किया है। तो ध्यान दें, यू आर मोहित, आपका नाम मोहित है, लिविंग इन सीकर, और आप सीकर के रहने वाले हो, बिल्कुल सीकर के रहने वाले हो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर ड्यूरिंग द एग्जाम्स। गुड मॉर्निंग आकाश बना, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे बेटा। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है दीपक, समझ में नहीं आ रहा बेटा, दिख नहीं रहा। दीपक योगी साफ नहीं दिख रहा है, धुंधली दिखाई दे रही है सर, वीडियो साफ नहीं आ रही। अच्छा, हो सकता है बेटा आपने जो, सर स्क्रीन सही नहीं दिख रही है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा, वीडियो धुंधली आ रही है। अच्छा बेटा, आप एक काम करो, अपने जो ये रेजोल्यूशन है इसको थोड़ा चेक करें। हो सकता है आपका रेजोल्यूशन इसमें 720 में या 360 में, उसको कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करो बेटा थोड़ा सा। अब दिखाई दे रहा है साफ? अच्छा, साक्षी साफ नहीं दिख रहा।
देखो बेटा एक बार चेक करें आप सभी। आज हमारे ऑपरेटर नहीं है भाई, ठीक है, तो मुझे खुद को ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो। अच्छा नहीं हुआ सुमित प्रजापति, चलो बेटा कोशिश करते हैं, चलो मैं कुछ और कोशिश करता हूँ, चलो देखते हैं, है ना। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ध्यान दो, यू आर मोहित लिविंग इन सीकर। चलो कोई बात नहीं, अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं ओरली यहाँ बोल रहा हूँ, आप समझें उस चीज़ को। यू आर मोहित, आपका नाम मोहित है, लिविंग इन सीकर, और आप सीकर में रह रहे हो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर को, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती की शिकायत के लिए या लगातार बार बार बिजली कटौती की शिकायत के लिए जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखो। ठीक है, तो बेटा जैसा कि हमने लेटर का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में हमने बिल्कुल देख रखा है, समझ रखा है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हमें एक सीक्वेंस में टॉप टू बॉटम हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है हाउस नंबर 132 गोविंद नगर सीकर, बिल्कुल बहुत अच्छे। उसके बाद में हमने लिखी है डेट ऑफ राइटिंग लेटर, तो डेट है हमारी 2 मार्च 2020। उसके बाद में हमने लिखा है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो जिला कलेक्टर को लिखना है, तो रिसीवर्स पोस्ट क्वेश्चन में दे दिया। उसके बाद में एड्रेस हो गया और सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, सभी ने समझ लिया होगा। उसके बाद में आंसर की बात करें तो अब इसका आंसर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम करते हैं, ध्यान दें, तो इसका आंसर है तो वो करेंगे हम। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाइए। देखिए बेटा, अब हमने मतलब फॉर्मेट को अच्छे से या बॉडी ऑफ लेटर को अच्छे से समझ लिया है। अब हम कर रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, तो शिकायती पत्र है, तो मैंने कल आपको बताया था आपको एक लैंग्वेज लिखनी है, वो लैंग्वेज है आपकी आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, या आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस, या आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। जो भी हम लैंग्वेज को यूज करें, तो सर आई वांट टू ब्रिंग, लाना चाहता हूं, योर यानी आपका, अटेंशन ध्यान, ऑन इलेक्ट्रिसिटी फेलर, ऑन या फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती पर मैं आपका विशेष ध्यान लाना चाहता हूं। ठीक है, अब आप एक एक 1 बाय 1 कल की जैसे हमने कंप्लेंट लिखी थी वैसे 1 बाय 1 कंप्लेंट लिखोगे। यू नो, अब जिला कलेक्टर को आप संबोधित करते हो तो यू नो, आप जानते हो, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह। ठीक है, दैट की आवर बोर्ड एग्जाम्स, आवर बोर्ड एग्जाम्स, हमारी बोर्ड परीक्षाएं, आर रनिंग या आर नियर। ठीक है, आप जानते हो कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है या आर रनिंग, ठीक है, चल रही है। ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग, हम तैयारियां कर रहे हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छी, हम बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, बट लेकिन द इलेक्ट्रिसिटी फेलर, बट द इलेक्ट्रिसिटी फेलर, लेकिन बिजली की कटौती, ठीक है, स्पॉइल
स्पॉइल्स बिगाड़ती है आवर ईयर लॉन्ग हार्ड लेबर। लेकिन कंटिन्यू बिजली की कटौती या लगातार बिजली की कटौती हमारे वर्ष भर की मेहनत को बिगाड़ रही है। ठीक है, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी, ठीक है, आर फिजिकली यानी शारीरिक रूप से एंड मेंटली और मानसिक रूप से डिस्टर्ब यानी परेशान हैं या व्यवधित हैं। डिस्टर्ब विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक है, डिस्टर्ब हैं। दे कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी। वे पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट विल पुट यह डालेगा बैड इम्पैक्ट बुरा प्रभाव, ठीक है, ऑन दियर डिवीज़न। यह उनके डिवीज़न का मतलब श्रेणी या उनकी स्थिति या उनके जो रिजल्ट है इस पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। ठीक है, सो प्लीज़, बस बहुत है, हम चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं लेकिन बहुत है, हमारा मैटर लगभग हो जाएगा। सो प्लीज, इसलिए कृपया गिव योर काइंड नोटिस, अपना विशेष ध्यान दें, या गिव योर काइंड नोटिस एंड डू नीडफुल, और कुछ आवश्यक करें। ठीक है, फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक कार्य करें। उसके बाद में थैंक यू, ठीक है, थैंक्स लिखकर आपको योवर्स ट्रूली, आपका सच्चा निष्ठ, और आपका नेम क्या दिया है यहाँ पर, मयंक। तो वो मयंक ही हमें अपने आप में इमेजिन करना है। क्या दिया है, मोहित दिया है, तो मोहित कर दोगे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब भैया समझना ज़रूरी है इसको। हमने हमारा जो लेटर है वो लेटर तैयार कर लिया है, और तैयार करने के बाद इसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समझ में जब सर मोबाइल के कैमरे के वहाँ देखो कुछ रखा है, सानिया अभी 480 में चल रहा है। चलो बढ़िया है बेटा, अब क्या करें, थोड़ी सी स्क्रीन साफ़ नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करें। अब कमियां हो जाती है बेटा, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बीच में थोड़ा सा, हाँ सही नहीं आ रही है, वीडियो साफ़ नहीं आ रही है। चलो मैं देखता हूँ बेटा, कुछ ना कुछ करते हैं नीडफुल। हम भी आपकी समस्याओं को, कंप्लेंट कर रहे हो आप, तो हम भी आपकी समस्याओं के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ठीक है, तो कोशिश करते हैं, देखो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की। चलो बेटा, तो एक बार समझ लें, ध्यान दें कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया है और उस क्वेश्चन का आंसर हमने करना शुरू कर दिया है। तो ध्यान दो, सर श्रीमान जी, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू ब्रिंग यानी लाना, योर यानी आपका, अटेंशन यानी ध्यान। श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आज कंप्लेंट्स ज़्यादा हुई है कुछ इस वीडियो में लाइव,
तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आप कंप्लेंट कर रहे हो ना, वैसे हम भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या संबंधित अथॉरिटीज़ को क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। कुछ सुधार तभी हो पाता है जब हम उस कमियों को दिखा सके, बता सके। चलो ठीक है, फिर भी हम फोकस करते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता हूँ, योर अटेंशन, आपका ध्यान, ऑन फ्रीक्वेंट, यानी मैंने बताया अभी आपको बार बार, लगातार, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की, फेलर यानी कटौती, लगातार बिजली की कटौती पर, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। अब देखिए भाई, मार्च में परीक्षाओं का टाइम होता है तो वही मान लें हम। तो श्रीमान जी, मैं परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती की समस्या पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है। यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है, दैट की आवर बोर्ड एग्जाम्स, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं, आर नियर या आर रनिंग। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर दोनों चीज़ को हम मेंशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो आप ये भी कर सकते हो कि परीक्षाओं के दौरान में आवर बोर्ड एग्जाम्स आर रनिंग, चल रही है। यहाँ वैसे मैंने सूटेबल वर्ड लिख दिया है, आवर बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, हमारी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है। वी आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग को हम कहते हैं तैयारी। वेरी वेल, बहुत अच्छी, हम बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। बट लेकिन द इलेक्ट्रिसिटी फेलर, लेकिन बिजली की कटौती, स्पॉइल्स यानी बिगाड़ती है। ठीक है, स्पॉइल्स का मतलब होता है बिगाड़ना, तो बिगाड़ती है। अवर यानी हमारा, ईयर लॉन्ग यानी वर्ष भर का, हार्ड लेबर कठिन मेहनत को बिगाड़ रही है। ठीक है, लेकिन बिजली की कटौती हमारी वर्ष भर की कठिन मेहनत को बिगाड़ रही है। द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर यानी हैं, फिजिकली यानी शारीरिक, एंड मेंटली का मतलब होता है मानसिक। ठीक है, शारीरिक एंड मेंटली का मतलब मानसिक। डिस्टर्ब्ड यानी व्यवधित या परेशान, डिस्टर्ब कहते हैं हम परेशान को, व्यवधित है, उलझे हुए हैं, डिस्टर्ब है, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली डिस्टर्ब है। दे कैन नॉट कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब होता है बेटा एकाग्र करना, केंद्रित करना। ठीक है ना, तो वे केंद्रित नहीं कर पाते ऑन स्टडी, पढ़ाई पर वो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उठा के अब कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट चली गई, बैठे रहो। तो कहने का मतलब है वो कंसंट्रेशन उनको जो देना है वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इट विल पुट, यह डालेगा, रखेगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा, बैड इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव, ऑन देयर डिवीजन, उनकी डिवीजन का मतलब होता है श्रेणी, उनका रिजल्ट, या हम इसको रिजल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, यह उनके परिणाम को, ऑन देयर रिजल्ट, उनके परिणाम को बहुत प्रभावित करेगा। ठीक है, सो प्लीज, इसलिए कृपया गिव योर काइंड नोटिस, अपना विशेष ध्यान दें। एंड डू नीडफुल, नीडफुल का मतलब होता है आवश्यक, फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट यानी उज्जवल, खुला हुआ, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए सक्रिय कदम उठाएं। इस तरीके से हमने लेटर को बना दिया है। अब हम बात कर रहे हैं इसको समझने की। तो बराबर आपकी बोर्ड पर नज़र रहेगी, स्क्रीन पर नज़र रहेगी। ठीक है, तो इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ध्यान दें तो समझें। सर देखो, हमने बॉडी ऑफ लेटर को पिछले पेज में कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बात कर रहे हैं हम किसकी, मेन पार्ट ऑफ द लेटर। ठीक है, तो मेन पार्ट है हमारा, उसको आप समझ लीजिए। मेन पार्ट है क्या है, सर, श्रीमान जी, ये हमारा सैल्यूटेशन वर्ड हो गया। ठीक है, श्रीमान जी, आई वांट टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता हूँ। ठीक है, योर काइंड अटेंशन, आपका विशेष ध्यान। श्रीमान जी, मैं लाना चाहता हूँ आपका विशेष ध्यान। बहुत अच्छे, सुरेश बैरवा, गुड, चलो अच्छी बात है। लोकेश महावर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सोहन मीणा, 480 में चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब तो नहीं है कोई परेशानी।
चलो अच्छी बात है भाई, ठीक है। सर श्रीमान जी, आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ ऑन फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलर, दुर्बल या बार बार बिजली की कटौती पर ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षाओं के दौरान, परीक्षाओं के दौरान बार बार बिजली कटौती पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, ठीक है। यू नो वेरी वेल, राधे राधे, यू नो वेरी वेल, बहुत आप अच्छी तरह जानते हो दैट कि आवर बोर्ड एग्जाम्स, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं आर नियर, नज़दीक हैं। वी आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, हम बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। बट द इलेक्ट्रिसिटी फेलर, लेकिन बिजली की कटौती स्पॉइल्स, बिगाड़ती है आवर ईयर लॉन्ग हार्ड लेबर, हमारे वर्ष भर के कठिन मेहनत को बिगाड़ रही है। द स्टूडेंट्स आर फिजिकली, विद्यार्थी शारीरिक रूप से, एंड मेंटली, और मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड यानी परेशान हैं, पीड़ित हैं, बिल्कुल उलझे हुए हैं। दे कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी, वे पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, या दे कैन नॉट कंसंट्रेट द माइंड ऑन स्टडी, दिमाग को कंसंट्रेट पढ़ाई पर नहीं कर पाते। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज को किस तरह से हम सेट करें, ठीक है। गिरिराज मीना, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत अच्छे। इट विल पुट बैड इम्पैक्ट, यह बुरा प्रभाव डालेगा ऑन देयर डिवीजन, उनके रिजल्ट पर, या ऑन देयर रिजल्ट, रिजल्ट भी हम कह सकते हैं डिवीजन यानी श्रेणी, यह उनकी श्रेणी पर, ठीक है, बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। सो प्लीज, इसलिए कृपया गिव योर काइंड नोटिस, अपना विशेष ध्यान दें, एंड डू नीडफुल फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, उज्जवल भविष्य के लिए सक्रिय कदम उठाएं। दीपक जाट, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। बिल्कुल बेटा, आपको शायद प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है ना, तो थोड़ा सा बेटा आप इसके जो रिजोल्यूशन है उस पर जाएं और स्क्रीनशॉट ले लें। मैं खुद ही आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। और उसके बाद में भी अगर कहीं कोई परेशानी आती है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है यार आज वीडियो, नहीं बच्चे अभी भी कह रहे हैं, बीच बीच में धुंधला हो रहा है, हो सकता है। चलो कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ तक तो आप इसको समझो और थोड़ा वो सुधार करते हैं। देखो हो सकता है कहीं मोबाइल में या कहीं भी जो ये वीडियो बनाने में कहीं दिक्कत अभी आ जाती है, स्क्रीनशॉट सही नहीं दिख रहे है, ठीक है बेटा, नहीं दिख रहे हैं तो हम आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देंगे अभी, तो आप स्क्रीनशॉट वहाँ से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप जुड़ते रहिए बेटा सब बच्चे। और देखिए आप 16 बच्चे देख रहे हो, लेकिन अभी तक लाइक देखो 17 देख रहे हो, लेकिन अभी लाइक देखो, लाइक तो किया करो, आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। देखते हैं देखो कितने बच्चे लाइक करते हैं। अब दिख रहा है वीडियो क्लियर? बार बार धुंधली आ रही है, अभी अब नहीं आ रही बेटा धुंधली। देखो आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, चलो ठीक है आप ले लें, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर हमने ऑफिशियल लेटर को, कंप्लेंट लेटर को पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा हम टॉपिक से थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से आप सभी बच्चों की परीक्षाएं या आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही प्रभावित हो रही है, और एक प्रॉपर सिस्टम स्कूल की तरफ से, हमारी तरफ से आपको नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी जो क्लासेज है, आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस रह सके। तो इसके लिए हम जो भी ऑनलाइन मेथड आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं या आपको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस मेथड को आप, ये नीडफुल है, आप उसको एक्सेप्ट करें बेटा, उसको एडॉप्ट करें। एन के एन प्रकारेण आपको, आपका सिलेबस है तो वो सिलेबस से रिलेटेड आपको आज नहीं तो कल पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अभी ही एडॉप्ट करते चलें, अभी के अभी आप ग्रहण करते चलोगे तो आगे तक आपके लिए लोड नहीं रहेगा। बिल्कुल ये सच बात है। अगर आप 12th क्लास में हो तो 12th तो आपको पढ़नी है, कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे करके पढ़नी है, और सिलेबस ही हमारा है। तो अभी जब आपको जो मैटर दिया जा रहा है, अभी आप पर इतना वर्कलोड नहीं है,
आप पर इतने स्टडी लोड नहीं है। तो अभी जो आपको जो दिया जा रहा है ना मैटर, उसको बिट बाय बिट यानी टुकड़े कर करके आपको जैसा भी दिया जा रहा है उसको आप एडॉप्ट करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है। अब देखिए, हालांकि बीमारी है, बहुत बड़े स्तर पे है और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो सुविधा जो सी भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है उन सुविधाओं का आप लुत्फ लें, आनंद लें। ठीक है। आगे जो क्लास है उस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे चलते रहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम ऑफिशियल लेटर में कंप्लेंट्स लेटर को और देखते हैं, और भी कोई एग्जाम्पल होंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कल हम हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें